हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें मैं आपके साथ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, उसके 3 अलग अलग टाइप्स थे और तब मैंने आपको बोला था वो तीनों ही टाइप्स में 3 अलग अलग लेक्चर्स में कवर करूंगी। तो आज के इस लेक्चर में 17th लेक्चर में मैं आपके साथ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है, स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो मैं इस टॉपिक को एकदम ईजीएस्ट वे में चार्ट के साथ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 16 लेक्चर्स को मिस किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स के, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए वहां से जाके बिजनेस इकोनॉमिक्स को स्टार्ट से देखिए, सो दैट आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने अपना महाराष्ट्र सेट भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। एंड जो स्टूडेंट्स पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये चारों ही यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। चारों ही यूनिट्स बहुत अच्छे से पूरी कवर्ड हैं। आप चाहें तो इन चारों ही यूनिट्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहिए वहाँ से जाके इन चारों यूनिट्स को अच्छे से कवर कीजिए। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ये तीनों ही यूनिट्स के भी लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तीनों की ही जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए वहाँ से जाके पेपर 2 को भी कवर कीजिए। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं उनको मैं बोलूँगी प्लीज़ आप जाइए, एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जाइए वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स या इवन लेक्चर से रिलेटेड भी अपडेट्स आती हैं, वो सारी की सारी मैं सब टेलीग्राम पे डालती हूँ, तो वहाँ से जाके आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा कंसेप्ट क्या है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ये डिग्री है किसका, रिस्पॉन्सिवनेस का। हमने उस दिन समझा था इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। कब, जब परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम। जब इनकम में चेंज होने के वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिमांड चेंज होगी, लेकिन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इनकम। बाकी सारे फैक्टर्स जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के लेक्चर में डिस्कस किए थे, इंक्लूडिंग प्राइस, वो सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, और आपकी जो इनकम है सिर्फ वही चेंज होगी। और इनकम के चेंज होने की वजह से जब किसी की डिमांड चेंज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी एक फॉर्मूला भी है जो आपको याद रखनी है, ई ऑफ वाई। ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। ई वाई की फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम की फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला है, बट पेपर में आपसे पूछी जाती है। कमिंग टू, अगर मैं इसी चीज़ को इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर मैं सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो उसकी सिम्बॉलिकल एक्सप्लेनेशन कैसे दी हुई है, ई ऑफ वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, आपको सिंपली अगर सिम्बॉलिकली अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, फिर इसी को ही सॉल्व किया गया है आगे कैसे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन इनकम अपॉन इनकम। मैंने इसी को सिर्फ जो ऊपर हमने लिखा था फर्स्ट स्टेप पे, उसी को मैंने सिर्फ डिवाइड के फॉर्म में सिंपलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है,
अब डिवाइड को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, इनटू, और यहाँ पे जो सेकेंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी तो वैसे ही रहेगा, लेकिन डिवाइड का उल्टा हमने मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों जो डेल्टा वाई अपॉन वाई है यानी डेल्टा इनकम अपॉन इनकम है, इसको भी हम उल्टा कर देंगे, इनकम अपॉन चेंज इन इनकम हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है कहीं पे भी, आपको सिर्फ वो फर्स्ट जो मैंने लिखा था E of y इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये सिर्फ आपको फर्स्ट जो है बस वही याद रखना है सिम्बॉलिकली। ठीक है, आई होप सबको ये भी अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू एक लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो यहाँ से बहुत पूछी जाती है वो है, 3 टाइप की इनकम इलास्टिसिटी होती है, एक है आपकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और तीसरी है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। आपको याद रखना है तीनों के केस में क्या होता है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होती है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, आपकी इनकम बढ़ गई इसलिए आपने अपनी डिमांड भी बढ़ा दी, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, यानी इनकम भी इंक्रीज हो रही थी तो डिमांड भी इंक्रीज ही हो रही थी, दोनों इनकम और डिमांड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों इंक्रीज ही हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। और ये नॉर्मली पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी किस में देखा जाता है, नॉर्मल गुड्स के केस में। जैसे कि सपोज मेरी इनकम 10,000 थी, 10,000 से बढ़ के अब 15,000 हो गई, तो ऑब्वियस है अगर मैं पहले अपने घर का खर्चा 8,000 करती थी तो मैं उसको बढ़ा के शायद 10-12,000 कर दूंगी। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल में डे टू डे कंजम्पशन के गुड्स हैं उनकी कंजम्पशन में पहले से ज़्यादा बढ़ा दूंगी या मे भी बेटर क्वालिटी के लेके आ जाऊंगी। करेक्ट, तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। आई होप सबको फर्स्ट टाइप क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड टाइप जो है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ये किसके केस में देखा जाता है, ये इन्फीरियर गुड्स यानी कि आपके गिफन गुड्स के केस में देखा जाता है, जहाँ पे इनकम इंक्रीज होने के बाद भी लोग अपनी डिमांड कम कर देते हैं। जैसे कि सपोज ब्रेड, ठीक है, ब्रेड एक इन्फीरियर गुड है, अगर मेरी इनकम बढ़ गई 10,000 से 15,000 हो गई तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं पहले 1 पैकेट ब्रेड खाती थी अभी 2 पैकेट लेके आना शुरू कर दूंगी, नहीं, उल्टा मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं डिमांड कम कर दूंगी। कैसे, मैं पहले 1 पैकेट ब्रेड का लेके आती थी, अब हो सकता है मैं शायद हाफ अ पैकेट लेके आऊँ, आधा पैकेट लेके आऊँ, और उसकी जगह पर मैं मे बी कुछ और बेटर ब्रेड से कोई भी रोटी चपाती कुछ भी और जो मुझे बेटर मार्केट में अवेलेबल मिलता है मैं शायद वो ले लूँ और ब्रेड की क्वान्टिटी को कम कर दूं। ठीक है, तो आपको याद रखना है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के केस में क्या होता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी अप्लाई किसके ऊपर होता है, इन्फीरियर गुड्स के ऊपर, जैसे कि ब्रेड हो गया, मैच बॉक्स हो गया या न्यूज़पेपर हो गया। इन सभी केसेस में क्या होता है, जैसे इनकम बढ़ती है लोग अपनी डिमांड कम कर देते हैं। इसको नेगेटिव ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है डिमांड घट रही है, इनकम और डिमांड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है डिमांड डिक्रीज हो रही है, जब दोनों एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट रह रही है, इवन दो आपकी इनकम बढ़ गई लेकिन फिर भी आपने अपनी डिमांड चेंज नहीं की, आपकी डिमांड जैसे पहले थी वैसे अभी है। और ये किसके केस में होता है, नेसेसरी गुड्स के केस में। नेसेसरी यानी जो ज़रूरी है आपके लिए, जैसे सपोज़ मेरी इनकम 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गई, तो अब मैं पहले शायद 100 रुपये की दवाइयाँ खाती थी महीने भर में, अब मैं क्या 200 की खाना शुरू कर दूँगी, नहीं, मैं अपनी डिमांड चेंज ही नहीं करूँगी। पहले भी मैं 100 रुपये की दवाइयाँ खाती थी, अभी भी मैं 100 रुपये की दवाइयाँ खाऊँगी। क्यों, क्योंकि वो मेरे नेसेसरी गुड्स है, उसका मेरी इनकम से लेना देना नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, जितने भी नेसेसरी गुड्स होते हैं जैसे मेडिसिन हो गया, ये सब चीज़ों की आप डिमांड कभी भी इंक्रीज़ नहीं करते हो, इवन दो आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है लेकिन आप इनकी डिमांड कभी भी नेसेसरी गुड्स की इंक्रीज़ नहीं करते हो। आई होप सबको तीनों टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी अच्छे से क्लियर है। इनसे आपको बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिए इसको अच्छे से। मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है सो दैट आपको ईजिली समझ में आ सके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।